हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आज आपसे स्टेप्स टू डेथ इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जो हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3 का है। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि हिटलर किस तरह का व्यक्ति था। हिटलर बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और वह न सिर्फ गैर जर्मन देशों से लड़ रहा था, बल्कि आंतरिक मोर्चे पर भी वह यहाँ के लोगों से लड़ नहीं रहा था, बल्कि हत्याएं कर रहा था। जो जेविस थे, यहूदी थे, जो ब्लैक्स थे, जिप्सीज थे, पुलिस थे, इन सब लोगों से बड़ी ही क्रूरतापूर्वक निपट रहा था। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से वो नफरत करता था गैर आर्यंस लोगों से, और जो गैर आर्यंस लोग थे उनको अवांछित मानता था, और किस तरह से उसकी हत्या वो करता था। इससे पहले के चैप्टर में टॉपिक में हमने देखा था द रेशियल यूटोपिया। उसका एक स्वप्न था कि एक रेस आधारित जर्मन राष्ट्र की स्थापना करना, जहाँ की शुद्ध ब्लड वाले लोग ही रहते हों, और ये अवांछित कहे जाने वाले लोगों के लिए जर्मनी में कोई जगह न हो। तो ये एक्सक्लूजन था इन लोगों का, जो इसको अनडिजायरेबल कहा जाता था। 1933 से 1939 के बीच में 2 चरणों में उन्होंने इनकी हत्याएं की। एक 1933 जब वह सत्ता में आता है, जब हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद वह जर्मन का सर्वेसर्वा बन जाता है। तब से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तक उन्होंने जो जेनोसाइड किया था, जिस तरह से नफरत के बीज बोए थे, उसको और एक 1939 से के बाद 1940 से 1945 के बीच उसने जिस तरह से हत्याकांड का जेनोसाइड किया था, हत्याकांड किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यू हैव टू नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। आपको हमारे जैसे लोगों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? ये जर्मन और नाजी लोग कह रहे हैं। जो गैर नाजी लोग हैं, जो यहूदी हैं, जो फिर ब्लैक्स हैं, उन सभी लोगों को कह रहा है कि आपको मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक कानून बनाता है वो 1935 ईस्वी में, द न्यूरेमबर्ग लॉज के नाम से फेमस होता है। इसको सिटीजन कहा जाता है, द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजन्स ऑफ सितंबर 1935। सितंबर 1935 ईस्वी में एक नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है, जिसमें उसने क्या क्या बातें वर्णित होती है। सबसे पहले वो कहता है, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हेयरफोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स इंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। साफ साफ लहजों में इस कानून में कहा जाता है कि जर्मन एम्पायर जो है सिर्फ उसी की सुरक्षा करेगा जो जर्मन ब्लड से रिलेटेड हो, जर्मन आर्यन शुद्ध ब्लड से रिलेटेड हों या शुद्ध ब्लड वाले हों। सिर्फ वैसे ही लोगों के साथ उसकी रक्षा करने का दायित्व तो जर्मन सरकार के ऊपर है। जर्मन सरकार सिर्फ उन्हीं की रक्षा करेगी। दूसरा था, मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। अब जर्मन लोग और गैर जर्मन यानी यहूदी के लोगों के बीच में शादी विवाह की सख्त मनाही कर दी गई। कोई भी जर्मन किसी यहूदी से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनसे जो बच्चे पैदा होते वो अनडिजायरेबल होते। तीसरी बात ये कही गई कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स पर बिकम अ क्राइम। और बिना शादी के जर्मन और यहूदी के साथ जो विवाहेतर संबंध होते हैं उसको एक अपराध घोषित कर दिया गया। और ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। यहूदियों से कहा गया कि आप राष्ट्रीय झंडे को नहीं लहरा सकते। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एकदम एक्सक्लूड कर दिया गया, एकदम बाहर कर दिया गया। उसको देश के नागरिक रहने नहीं दिए गए। अब जिस व्यक्ति को झंडा फहराने का अधिकार ना हो, और
जिसके रक्षा की का दायित्व तो सरकार न ले, तो वैसे लोग कैसे नागरिक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें और भी मेजर्स जो है जोड़े गए थे। बायकॉट ऑफ जेविस बिजनेस, लोगों से कहा गया, जर्मन लोगों से, कि जो यहूदी हैं उनके बिजनेस को बायकॉट करें, उनसे कोई भी चीज़ खरीदें या बेचें नहीं। एक्सपल्सन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विस में यहूदी काम कर रहे थे उन सबको सर्विस से निकाल दिया गया। यानी हर तरह के हथकंडे जिससे कि यहूदियों को सताया जा सके, ख़त्म किया जा सके, उस सभी को अपनाया जा रहा था। फर्स्ट सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यहूदियों से ज़बरदस्ती कहा गया कि तुम अपने संपत्ति को बेचो, यानी उनके पास कुछ भी रहने नहीं देना चाहता था। Besides, Jewish property were vandalized and looted. Houses attacked, synagogues burnt, and men attacked in a program in November 1938, remembered as the Night of Broken Glass। एक अभियान के तहत जिसको द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया, इसमें जो जेविस थे, जो यहूदी थे, उनके प्रॉपर्टी को उस रात को लूटा गया, घरों पर अटैक किया गया और इस तरह से उसको हर तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया। यहाँ एक चित्र है, इस चित्र को देख सकते हैं। ये जो चित्र है, इसमें ये जो कुर्सी है इस पर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर आर्यंस ओनली, इस कुर्सी पे सिर्फ आर्य लोग ही बैठ सकते हैं। तो किस तरह से नफरत करता था जो गैर आर्य लोग थे उनसे। यहाँ एक चित्र है जिसमें द साइन ऑफ डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट्स फ्री फॉर जेविज, ये जो समुद्र है वहाँ पर नहाने के लिए जेविज के लिए वो समुद्र को फ्री कर दिया गया। बताइए, समुद्र में नहाने के लिए उसको फ्री किया गया। इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखें। इस चित्र में क्या है, दिस इज ऑल आई हैव नो टू सेल, मेन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्विस इन द घेटूज। अब यहाँ कुछ भी नहीं था बेचने के लिए। और घेटूज क्या होता है हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। घेटूज बनाया गया था जर्मन सरकार के द्वारा, जो गंदी मलिन बस्ती होती है वहाँ पर सभी यहूदियों को चुन चुन करके मजबूर किया गया कि आप इस गंदी बस्ती में आप रह सकते हैं। हालांकि बाद में बहुत सारे लोग तो वहाँ बीमारी से मर जाते हैं और जो बचते हैं उनको भी वहाँ से उठा करके गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। तो 1940 से 44 के बीच में जो सेकेंड पार्ट था जेविस उन्मूलन का, यहूदियों के उन्मूलन का, वो शुरू होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है। और यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, ये नारा दिया जाता है कि आपको मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए उसको जो मेन आबादी होती है, मेन जगह जहाँ वो पहले से रह रहे होते हैं, वहाँ से उनको भगाया जाता है और मजबूर किया जाता है कि गंदी मलिन बस्ती जो उनके लिए बनाया गया था वहाँ पर जा कर के रहें। और दरअसल ये मारने का एक अलग तरीका था। आप गंदी मलिन बस्ती में रहेंगे, वहाँ कोई भी सुविधा नहीं रहेगा, न सैनिटेशन ठीक का रहेगा, न पानी रहेगा, न इलाज की सुविधाएं रहेंगी, आप बीमारियां होंगी, आप बीमारी से मरेंगे। और अगर आप बच भी गए तो पर भी आपको भेज दिया जाएगा कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ आपको मरना ही मरना है। गेटोइजेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, है एनिहिलेशन इन 1941 ऑनवर्ड्स। और इस तरह से 1941 के बाद जो उनके साथ बर्बरता की जाती है उसके कुछ चित्र हैं जो काफ़ी दर्दनाक है, जो आपके दिल को छलनी कर देगा। किस तरह की बर्बरता की गई थी यहूदियों के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं। ये किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, ये कटीले तार लगाए गए थे जहाँ पर लोगों को मारा जाने वाला कंसंट्रेशन कैंप था, उसके चारों तरफ इसमें करंट लगा दिया छोड़ दिया जाता था ताकि कोई अगर भागने का प्रयास करे तो बिजली
के करंट दौड़ रहे होते थे उससे वो मर जाए। इस तरह के व्यवस्था वहाँ था कि कोई इस कंसंट्रेशन कैंप से भाग न सके। इस आइए यहाँ पर बहुत सारे ये जो कपड़े और जूते हैं, इसका अंबार लगा हुआ है। ये क्या है, अजीब सी बात है। जो भी लोग उस कंसंट्रेशन कैंप में गैस में डाल करके मारे गए थे, उनके ये कपड़े हैं। कल्पना कीजिए कि कितने सारे लोग होंगे। जब कंसंट्रेशन कैंप में यानी गैस चेंबर में लोगों को भेजा जाता था, तो उस गैस चेंबर में गैस छोड़ने से पहले सबके कपड़े उतार लिए जाते थे ताकि उनकी पहचान की जा सके और फिर उसको उठाकर फेंका जा सके। और इसलिए जो जो कपड़े उनके होते थे, जूते होते थे, उसका यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। कितनी बड़ी संख्या में उनके दर्दनाक मौत दिया गया था। ये है कैंप्स। ये देखिए कंसंट्रेशन कैंप, ये चित्र इतना अच्छा लिया गया है, आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा शानदार जगह है, इतने सुंदर से बने हुए हैं, बड़े बड़े, लेकिन इसके अंदर की जो स्थितियां थी बड़ी ही गंभीर थी। यहाँ पर लोगों को ले जाकर के बंद किया जाता था और जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी जिसमें वो मर जाते थे। ये भी देखिए कंसंट्रेशन कैंप का एक बड़ा सुंदर दृश्य है, जिसको डेथ कैंप भी कहा जाता था। यहाँ पर लोगों को ले जाकर मारा जाता था। ये उन लोगों के जूते हैं जिनको मारने से पहले खुलवाए जाते थे। सभी यहूदी, जिप्सीज, पोलिश लोगों के कितनी संख्या में ये जूते हैं और जूतों का अंबार लगा हुआ है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हिटलर सचमुच में कितना बड़ा नस्लवादी व्यक्ति था। हम तो इसे राक्षस ही कहेंगे। शायद राक्षस भी इस तरह का व्यवहार न करते होंगे जिस तरह से हिटलर ने अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए सोच लिए कंसंट्रेशन कैंप ये क्या था। और जब वो मारता था तो उसको फाइनल सॉल्यूशन कहता। तो आपने देख लिया जो बर्बरता किया गया था किस यहूदी के साथ, जिप्सी के साथ, और स्टेप्स टू डेथ यानी किस तरह से मारा गया। इन सब की दर्दनाक दास्तान आज के इस वीडियो में आपने देखा। द यूथ इन नाजी जर्मनी, इस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे। इससे पहले हम जो भी वीडियो बनाए हैं उनको आप अवश्य देखें ताकि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। और अगर कोई सुझाव भी हो तो आप हमें अवश्य दें ताकि हम अपने वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।